चलिए भाई, तो अपन ने अपर एंड डेप्थ पढ़ा, रियल डेप्थ पढ़ा, किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। अब इसी के अंदर वेरिएशन वाले में कुछ फॉर्मेट कराता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन सर क्वेश्चन, लेट्स से मुझे ऐसा दिया है, मान लो कि कुछ ऐसे मीडियम है ना, और यहाँ पे मुझे मिरर दिया है, प्लेन मिरर होता है, कुछ भी मिरर होता है, क्या फर्क पड़ता है, अपन कर सकते हैं। जिसकी फोकल लेंथ हमें सबको पसंद है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर है, ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल, ये जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, और लेट से यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर है। सवाल ये है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। इसकी वैल्यू है 4/3। करिए भाई सब लोग, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है, ट्राई करना है इसको। ठीक है भाई, देखो मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि अगर डेटा इधर उधर हुआ 5 2, मुझे देखना पड़ेगा 10 into, ओके ठीक है, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। मैं सोच रहा हूँ इसको 1.5 लूँ या ठीक है तुम लोग करो, बाकी अपन देखते हैं। ठीक है, ताकि डेटा अच्छा है और कुछ नहीं। चलिए भाई, सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, ये एयर है, इसके लिए n इज इक्वल टू 1। ऑब्जेक्ट से रे निकल के कुछ ऐसे जाएगी, ओके भाई, ऐसे बिल्कुल गई, ऐसे गई, तो इस वाली सरफेस पे क्या होगा भाई, इस वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, और रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियलिटी में यहाँ पर है, इसको आई बोल दो। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लिए यहाँ पर है, तो ये वाली डिस्टेंस अपन को निकालनी पड़ेगी, यही तो है डिटेल्स, राइट। चलिए भाई, तो पहले अपन को ऐसा देखते हैं कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है रियलिटी में वो कहां पर है। तो ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां होता इस जगह पे, सोचो अगर मैं यहां होता, पानी के अंदर फिश होता मैं, तो मुझे जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहां दिखाई देता, बिल्कुल दिखाई देता, तो भाई मिरर को भी यहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डी डेश बाई डी इक्वल टू n2 बाई n1। ध्यान से समझना, डी डेश इज द अपेरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस, d क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां से रे जा रही है ये वाली 10, दैट इज इक्वल टू n2 जहां पे रे जा रही है, n1 जहां से रे जा रही है। तो d डैश की वैल्यू आ गई, अगर मैं इसको 5/2 इंटू 10 लेता तो 2 इंटू 5 25, कुछ ज्यादा ही सतरंगी आंसर आ जाता है। n इक्वल टू, अगर हम 2 ले तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 ले लो, 1.5 ले लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, 1.5 ले लो भी इसको, n इक्वल टू 3/2, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आंसर आसान रहेगा और कुछ नहीं तुम्हारे लिए, 3/2 है ना। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 10, तो ये 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि लास्ट वाले सवाल में याद है ना क्या, ऐसा 1180 बाय फलाना ऐसा कुछ आ रहा था। तो डी डैश की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ओके भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये रियलिटी में इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर मैं इस मिरर के लिए देखूं तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू u। तो बताओ u की वैल्यू क्या रहेगी। अब इस मिरर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 प्लस 15 प्लस डी डेश, तो 45 प्लस 15 60, बट माइनस 60 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि अपन को वो रूल्स को पता ही है भाई, इसमें तो हमने मास्टरी कर रखी है। v जो है वो हमें निकालना है, और फोकल लेंथ मुझे दी है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, तो हमें पता है जब f -20 हो, u इतना होते -30 आता है। एक बार फिर भी एक बार देख लेते हैं, uf डिवाइड बाय u माइनस f which is equal to -60 -20 डिवाइड बाय -60 प्लस 20, ओके भाई -40, और ये आ गया -1200, तो ये आ गया 30, सॉरी -30, ये प्लस हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ गया। -30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं पे बनेगा, देखो मतलब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ कहीं आ गई अपनी इमेज। क्या ये फाइनल इमेज बनी, नहीं, बिल्कुल फाइनल इमेज नहीं बनी, क्योंकि यहाँ से जो रे बाहर आएगी वो भी तो थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी भाई, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी, क्यों नहीं होगी। तो देखो ये वाला है ना,
ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी मुझे आ गई 30, और अगर ये 45 ये 30 है तो ये क्या हो गया भाई 15 हो गया। सारी चीजें देख लो एक ही सवाल के अंदर आ जाएगी, बहुत ही मस्त। ठीक है, अभी यहाँ प्लेन मिरर दे दिया हो तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है भाई, ये जितना है उतना ही, इमेज डिस्टेंस खत्म कहानी। राइट, वी आ गया अपना -30। अब देखो यहां से रे बाहर निकलेगी, अब ये फाइनल इमेज नहीं बनी है, 30 आंसर लिख दोगे गलत, नो। ठीक है भाई, तो यहां से ये 10 यहां लिख लो, यहां से क्या होगा भाई, देखो ये डेंसर है अभी, और ये अपनी रेरर है, तो रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाएगी, और ये पीछे जाके ऐसे होगी, तो यहां पर आई डबल डैश, इसको आई बोला था, इसको आई डैश बोल दो, और आई डबल डैश इज योर फाइनल इमेज। क्योंकि अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं या कहीं से भी ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं बनेगी, क्योंकि जो रे बाहर आ रही है मेरी आंखों में, ठीक है, ये सारी की सारी पैरेक्सियल रे, ऐसा मान लेना ये मेरी आंख है ना, तो यस फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पर। ओके, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये कितनी डिस्टेंस है, तो देखो क्या क्या होगा भाई, वापस वही फॉर्मूला, d dash by d equal to n2 by n1, d dash is the apparent height of this image I dash which is equal to जो भी है, d डबल डैश बोल दो, d dash ही बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है, d क्या है, एक्चुअल हाइट, ये 15 हो गई ना, ये 15 है रियलिटी में, तो 15 दैट इज इक्वल टू n2 जहां पे रे जा रही है तो 1, क्योंकि रे यहां जा रही है, n1 जहां से रे जा रही है, यहां से रे जा रही है तो 3/2, तो d डैश की वैल्यू क्या आ गई 15 इंटू 3/2 45/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 22.5। क्या मैंने सही किया, हमने कुछ तो गलत किया, हमने कुछ तो गड़बड़ी की। देखो n2 क्या है, जहां पे रे जा रही है तो n इक्वल टू 1, और n1 क्या है, जहां से रे जा रही है 15 है ना, अबे हाँ वे ये 2/3 आएगा, क्या है तुम लोग, अच्छा रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई 3, तो ये हो गया 5, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया भाई सर, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले, पहली ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ये अगर 10 आया, अगर ये 10, फाइनली यहाँ पे बनेगी इमेज, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी, 10 + 10 20, मिरर से डिस्टेंस कितनी, ये 45 है ना, तो 35, कुछ भी पूछ ले, पहली इमेज से डिस्टेंस कितनी, इस इमेज से कितनी, भाई सब कुछ हमें आता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मिरर मिला दे, यहाँ कॉनकेव रख दे या कॉन्वेक्स रख दे, फिर भी हमें आ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, एफ के अंदर प्लस की जगह माइनस लिख लो, बाकी सारी चीजें सेम, बाकी सारी चीजें सेम। राइट, रे डायग्राम तो हम इसलिए बनाते, बिना रे डायग्राम के भी हो सकता है, बस फील आनी चाहिए, बाकी रे डायग्राम तो बस क्लैरिटी के लिए हम यूज करते ही है भाई। राइट, चलिए भाई, तो एक टाइप के सवाल। अब देखो काफी बार ऐसा आता है, इसके अंदर तो हमें एक ही फाइनल इमेज बन रही है, काफी बार ये होता है साला 2-2 फाइनल इमेज बनती है, वो कैसे, जैसे अब हम एक काम करते हैं, अब हम कॉन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं तो थोड़ा और मस्त मजा आ जाएगा। लेट से अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर इस तरीके का कोई सीन है अपने पास, और f इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर है, कंटेनर है, ये मछली घर है भाई, मछली घर है, मुझे ऐसा दिया हुआ है, और मछली घर के अंदर एक मछली है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, और मैं भी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, हम n इक्वल टू 1 में है, ये n इक्वल टू 4/3 है, बहुत बढ़िया, n इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से यहाँ जो भी जा रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस ऊपर होगी, राइट, कहीं पे तो होगी, वो हमें पता है, ये डिस्टेंस तुम्हें कुछ दे भी सकते हैं, लेट से 10 सेंटीमीटर ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो एक बात सोचोगे तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व करेगा, तो इसको 2 इमेज दिखाई देगी। 2 इमेज कैसे दिखाई देगी, ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये थोड़ा ऊपर अपीयर होगा,
और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के ऊपर रखा हुआ है, तो हमें उस मिरर की वजह से वहां पर उसकी इमेज भी दिखेगी। इमेज दिखेगी तो इसकी दो इमेज बनेगी, एक ऊपर बनेगी और एक मिरर की वजह से बन गई। तो मुझे सवाल ये पूछा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। ठीक है भाई, ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक बात पता पड़ेगी। यहाँ पर पहले मछली है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं ना। देख लीजिए, थोड़ी अलग पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ गई ग्रीनरी। तो यहाँ से कुछ रे जैसे जाएगी, यहाँ से कुछ रे जैसे जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्सटेंड करो, पहली इमेज तो बन गई यहाँ पर, यहाँ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए। और इसकी इमेज की डिस्टेंस भी तुम लोगों ने निकाल ली होगी, हम तो बड़े स्मार्ट है। 20 और ये निकालनी है डी डैश, राइट। तो हमें पता है डी डैश बाई डी इक्वल टू n2 बाई n1। डी डैश क्या है, अपेरेंट हाइट जो निकालनी है, डी है उसकी एक्चुअल डेप्थ विच इज 20 सेंटीमीटर। n2 क्या है, n2 है जहां पे रे जा रही है। रे कहां जा रही है, यहां जा रही है ऑब्जेक्ट से निकल के, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, 1। और n1 जहां से रे जा रही है, पानी से रे जा रही है बच्चों, तो 4/3। तो डी डैश की वैल्यू आ गई 20 इंटू 3/4, तो आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके भाई, ऊपर से 15 सेंटीमीटर है ना, बस याद रख लेना इसको। तो ये तो आ गया अपना पहला काम जो हमें आता है, अपेरेंट डेप्थ का केस। मिरर के साथ कैसे खेले भाई, है ना। फॉर्मेट एक ही है, मिरर चेंज कर दिया है, सवाल का फॉर्मेट अलग किया है। इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो अभी तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज जाएगी इस मिरर पे, इस तरीके से जिधर जाएगी काम की रेज, बहुत ही बढ़िया। तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बन जाएगी, और कितनी बन जाएगी, देखो यू कितना हो जाएगा इसके लिए, -20 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तो अपने पास v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, uf डिवाइड बाय u माइनस एफ, विच इज -20 इंटू 20 डिवाइड बाय -20। ओके, -20, तो क्या आ गया, एक -20 कितना आ जाएगा, -400 डिवाइड बाय -40। भाई ये तो 10 आ गया, 10 आ गया पॉजिटिव साइड, और हमें डायग्राम अगर आता है तो हमें पता चल जाएगा। ओके भाई, नीचे बन रही है इमेज, और ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आदमी है, ठीक है, उसके लिए ध्यान से देखोगे तो ये जो यहां से रे जाएगी ऊपर, ठीक है, यहां से कुछ रे ऐसे जाएगी, देखो ऐसे ऊपर जाएगी, वो उसको कितने डिस्टेंस पे, अभी ये एक्चुअल नहीं है भाई, ये एक्चुअल नहीं है ना, ये तो इस मिरर की वजह से बना। अब इसको क्या दिखेगा, इसको दो इमेज दिखेगी, एक तो यहां दिख गई, दूसरी तो ये तो मिरर वाली है, लेकिन अब इसकी भी उसको दिखेगी क्या, अपेरेंट हाइट, राइट। तो इस तरीके से अब देखो, उसके लिए अपेरेंट हाइट के लिए क्या करें, वापस भी फॉर्मूला लगाओ, हमें एक ही फॉर्मूला तो आता है, डी डैश बाई डी इक्वल टू n2 बाई n1। डी डैश क्या है, डी डैश इज द अपेरेंट हाइट जो हमें निकालनी है, ग्रीनरी तो काम नहीं आएगी। डी क्या है, डी इज द एक्चुअल डेप्थ जो कितनी है, 10 प्लस ये पूरा 40, 20 और 20, 20 10 50, राइट, ये भी 20 है भाई। एंड दैट इज इक्वल टू n2, जहां पे रे जा रही है तो 1, n1 जहां से रे जा रही है, यहीं से तो जा रही है भाई ऊपर, है ना, ऊपर जा रही है ऐसे, तो इसका कितना है 4/3। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 इंटू 50, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 25, 75/2 विच इज 37.5। 37.5 मतलब यहाँ कहीं देखो ध्यान से, पूरा 40 है तो 37.5 ऊपर से यहाँ कहीं आएगा, राइट। ये कितना है 37.5। ये आ गई दूसरी इमेज जिसको मैं I2 बोल देता हूं, और ये है
I1 और हमें I1 और I2 के बीच में तो डिस्टेंस निकालनी है। ये अगर हमें दिया है 15, ये दिया है 37.5, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 37.5 माइनस 15 22.5 सेंटीमीटर। कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ध्यान से देखो, जल्दी से देखो, मस्त तरीके से। ठीक है भाई, दूसरा फॉर्मेट हो गया, देखो बहुत ही बढ़िया, अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, उसको रट लो, घोट लो, जो भी करना है करो उसके साथ, बट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, अब प्लेन में लगा दो, कुछ भी लगा दो, फलाना ढिमकाना, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चील दे दो, कौवे दे दो, कुछ दे दो। चलिए अब एक और चीज आती है, टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब। शिफ्ट क्या होगी ग्लास स्लैब से, वो हमें निकालना है। हमें ग्लास स्लैब से शिफ्ट कितनी होगी, जैसे लेट्स से ये है अपना ग्लास स्लैब, जस्ट अ सेकेंड, यस ठीक है, ये है अपना लेट्स से ग्लास स्लैब, और यहां से अपना है एक ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कुछ दी है d, और ये इसका दिया है t, है ना, और हमारी आंखें है यहां पर, ये भी कुछ है ना। तो मुझे ये पूछा जाता है काफी बार कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना शिफ्ट दिखाई देगा मुझे, है ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो सारी बातें करते हैं अपन, देखो, और ये है n इक्वल टू 1, है ना, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको म्यू ऑफ स्लैब लिख लो और इसको म्यू ऑफ सराउंडिंग लिख दो, ठीक है, क्योंकि काफी बार n2 n1 भी आता है, अपने को ये बात पता होनी चाहिए स्लैब, और तो इसको म्यू और 1 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए भाई, तो रे यहाँ पर पहली रे फेंकते हैं भाई, स्लैब पे जाएगी, स्लैब पे गई रे, कहां से कहां गई, रेरर से डेंसर, रेरर से डेंसर जाएगी तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड कर दो। तो एक चीज आई कि यहां पर क्या हुआ, पहले तो उसका शिफ्ट हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे अपीयर होगा ये वाले डिस्टेंस पे। क्या ये वाले डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। हमने जाना हुआ है एक फॉर्मूला जिसको हम जानते हैं d dash by d equal to n2 by n1 के नाम से, राइट, पर d dash इज द apparent height जो हमें निकालनी है, तो लिख लो d dash, और d इज द एक्चुअल डेप्थ विच इज d, ठीक है, हम तो वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, n2 जहां पे रे जा रही है, कहां पे रे जा रही है, रे जा रही है इस वाले मीडियम में, तो म्यू ऑफ स्लैब, और n1 जहां से रे जा रही है तो म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो d डैश की वैल्यू क्या आ गई भाई, d इंटू म्यू ऑफ स्लैब डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। सर इसको n1 ले लो ना, और इसको n2 कुछ ले लो, तो ये हो जाएगा n2 बाय n1 इंटू डी। बहुत ही बढ़िया, और काफी बार इसको क्या म्यू डी से भी जान सकते हो, अगर इसको x ले लेते हैं ना, इसको x ले लो तो ये क्या हो जाएगा म्यू x, है ना, अच्छे से म्यू डी बोलना, म्यू x बोलना, ऐसा, है ना, ओके भाई, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया, तो ये तो आ गया इमेज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जब ये वापस जाएगा बाहर, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो ध्यान से देखो, वो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो ध्यान से, अब ये जो रे यहां से यहां गई मेरी आंखों में, इसको थोड़ा पास में बना लेते हैं, तो ये जो पीछे जाएगी तो ये कहीं यहां पर आई डबल डैश बनाएगी भाई, ऐसे ऐसे जाके, मतलब मुझे जो फाइनल इमेज दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों की वजह से शिफ्ट आएगी, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। इसकी विड्थ टी है, तो देखो यहाँ पर इस हाइट पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, d डैश बाय d इज इक्वल टू n2 बाय n1, ताकि ये वाली शिफ्ट मिले, ये वाली, दिस इज द शिफ्ट, दिस इज d डैश, जिसको हम d डबल डैश भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ d डैश ऑलरेडी यूज किया है, राइट। और एक्चुअल हाइट कितनी है इस इमेज की,
क्योंकि ये रे जो आ रही है वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, यहां से लेके यहां तक, विच इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस टी विच इज इक्वल टू डी। ध्यान से समझना, रिपीट करके सुन लेना इसको। डी डबल डैश, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस ये है ना, यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, याद है यहाँ तालाब में मछली है, हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये होगी सरफेस, ये डी डैश डी ऐसे, डी एक्चुअल डेप्थ विच इज म्यू एक्स प्लस टी, दैट इज इक्वल टू n2, जहां पे रे जा रही है, रे यहां पे जा रही है, रे यहां पे जा रही है, यहां तो एयर ही है, तो 1 n1, जहां से रे जा रही है, जहां से रे जा रही है, तो n1, नहीं कहां से रे जा रही है, सारा रे तो n2 से जा रही है, तो n2, राइट। तो ये क्या आ गया, या तो इसको n1 लिख दो है ना थोड़ी देर के लिए, तो d डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, म्यू एक्स प्लस टी इंटू n1 बाई n2। और अगर तुम्हें ये क्या दिया है, अगर ये तुम्हें n1 एयर दिया है और n2 सिर्फ n दिया है, तो इसको क्या, या म्यू दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हो, म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे इसको 1 बाई म्यू को, तो आ जाएगा x प्लस टी बाई म्यू विच इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ध्यान से समझना, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो निकालना है शिफ्ट। शिफ्ट इन द सेंस, अगर मैं यहां से देखूंगा सामने वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये एक्चुअल में कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना उसका शिफ्ट हो गया, तो ना ही शिफ्ट ये है, ना ही शिफ्ट ये वाला है, शिफ्ट है ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर था, फाइनल इमेज कहां पे बनी, फाइनल इमेज बनी यहां पर, फाइनल इमेज यहां पर बनी, तो ये वाला हो गया शिफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहां दिखना चाहिए था, उसकी जगह यहां दिखेगा मुझे, अगर मैं यहां से देखूंगा तो, राइट। और ये हो गई शिफ्ट, और इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी वे, तुम लोग बताओ। देखो अगर इस सरफेस की बात करो, तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, ये x प्लस टी, ओके वे बहुत ही बढ़िया, और इमेज यहां आई है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस है d डबल डैश, हमें तो यही तो निकालना है विच इज इक्वल टू शिफ्ट, तो भाई शिफ्ट s की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस टी माइनस डी डबल डैश, तो x प्लस टी माइनस डी डबल डैश की वैल्यू क्या है, डी डबल डैश इक्वल टू, ये आ गया ना, x प्लस टी बाई म्यू। ध्यान से देखोगे तो x प्लस टी माइनस एक्स माइनस टी बाई म्यू, x और x कैंसल, तो t माइनस टी बाई म्यू, तो t क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई म्यू। तुम्हें अगर ग्लास स्लैब दिया है, शिफ्ट पूछी हो, सीधा फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो यहाँ n1 बाई n2 भी लिख सकते हो, n1 बाई n2, n1 बाई n2 है ना, और इस म्यू एक्स की जगह n2 बाई n1 बाई क्या ही बोलूंगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ म्यू सराउंडिंग आ जाएगा और ये म्यू स्लैब आ जाएगा, t 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू स्लैब विच इज द शिफ्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ध्यान से देख लो इसको, राइट। अब इसके एक दो सवाल कर लेते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर माने हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, बस खत्म। शिफ्ट ये शिफ्ट, एक दो सवाल कर लेते हैं। लेट्स से अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि ये कोई स्लैब है और इसका n अपना दिया है 1.5, यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ये रखा ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शिफ्ट। जल्दी से करो क्वेश्चन, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला है, सभी हमने पढ़ा, t 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। t कितना है, t 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है, म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग n इक्वल टू 1, तो 1 रखो ना, 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लोप कितना है 1.5, या तो 3/2 लिख लो, 3/2, तो ये हो गया 15, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो आ गया 5 सेंटीमीटर, खत्म, है ना, 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल, क्या ही बोलूं मैं इसके अंदर भाई, कभी कभी अब इसके अंदर क्या ही मैं बताऊं, ये 15 सेंटीमीटर की जगह कर दो 20 सेंटीमीटर, और आसपास कोई और मीडियम ले लो n इक्वल टू 2, हवा, हमेशा हवा हो, ये भी जरूरी
नहीं है तो भाई शिफ्ट क्या आ जाएगी बताओ भाई फटाफट, 1-2 मिनट ट्राई करो जल्दी से, चुटकी बजा के चुटकी बजा के चुटकी बजा के। बहुत ही बढ़िया। शिफ्ट की वैल्यू क्या आ गई? टी 1-1/μ, नहीं म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू ऑफ स्लैब। तो टी जो है, टी की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर। 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग है 2 और म्यू ऑफ स्लैब है 2/3, तो 20 माइनस 1 माइनस 4/3, तो क्या आ गया? 20। 1 माइनस 4/3 कितना आ जाएगा? -1/3 इज इक्वल टू -20/3। साला ये माइनस आने का क्या मतलब है? तो देखो वो भी समझते हैं। मतलब अगर शिफ्ट ऐसे आ रही है इस साइड तो तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इस साइड अगर शिफ्ट आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी, जो हालांकि भाई n2 है 1 है तो ऑब्वियस सी बात, मतलब 1.5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी फाइनल इमेज। अदरवाइज वो इस साइड बनती थी, जो हमने रैंडम केस अभी पढ़ा ही था, है ना। तो ये वाला केस। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पॉइंट्स लिख सकते हो इसके, पॉइंट्स 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 टू बी रिमेम्बर्ड, पॉइंट्स फटाफट लिखते हैं। पहला पॉइंट, रेज शुड बी पैरेक्सियल। लिख लो, रेज शुड बी पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रे नहीं होगी तो ये नहीं कर पाएंगे, और हमें पैरेक्सियल रे से ही मतलब है। मीडियम ऑन बोथ द साइड शुड बी सेम। दोनों साइड मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। थर्ड वाला केस क्या लिया? अगर शिफ्ट पॉजिटिव आई तो उसका मतलब क्या है? इट इज टूवर्ड्स काम की रे। राइट, काम की रे भाई यहां से इधर जाती थी ना, तो शिफ्ट भी ऐसे आती थी, पॉजिटिव शिफ्ट, इधर आई तो नेगेटिव शिफ्ट। और शिफ्ट अगर नेगेटिव आई तो अवे फ्रॉम काम की रेस। राइट, और कुछ भूले अपन? रेस पैरेलल होनी चाहिए, मीडियम दोनों साइड सेम होना चाहिए, शिफ्ट पॉजिटिव आई तो टुवर्ड्स काम के लिए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, म्यू ऑफ स्लैब वगैरह समझना है, कुछ भी और चीजें भी आ सकती है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो जो भी तुम्हें शिफ्ट वगैरह दी है वो तुम्हें समझनी है। शिफ्ट हमेशा एक और बात समझनी है, ऑब्जेक्ट से ही आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के जो इमेज आती है उसकी शिफ्ट मत निकालना। वो जो शिफ्ट है तुम्हें पूछा है, जो हमारा एस आता है विच इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू ऑफ स्लैब। ये जो वैल्यू है टी इंटू, है ना, ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है। ये कोई रैंडम, जैसे पहले इसकी इमेज बनती थी इधर, फिर इसके लिए उधर आइडेस था, तो ऐसा समझना है तुम्हें कि ये जो है वो फाइनल अपने निकाला ही था, x प्लस टी माइनस डी डबल डैश करके। तो ये शिफ्ट कहां से है? इट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज, है ना। तो इसको भी लिख सकते हो 4th पॉइंट करके, ये जो शिफ्ट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से है। राइट, बाकी अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल तुम्हें मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे, स्लैब वाले तुम्हें पता चल जाएगा। मिरर वाले तो अपन ने किए ही है, बाकी कर लेना भाई।